सभी खोटा भाषियों को जोहार। आज हम लोग शुरुआत करेंगे खोटा भाषा और साहित्य पे आधारित सवालों को। पहला सवाल है, खोटा भाषा भीष्म पितामह केकरा बचकल जाहे। मतलब कि खोटा भाषा का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है। पहला है कृष्णचंद्र दास आलख जी को, अजित कुमार झा जी को, शिवनाथ प्रामाणिक जी को या फिर पानरी जी को। इसका जो जवाब होगा वो श्रीनिवास पानरी जी होंगे। ठीक है। अगला सवाल है, तीन काठ धान नावे किताब के लिखलेल हत। ये जो किताब है तीन काठ धान, इस किताब की रचना किसने किया है। महेंद्र प्रबोध, श्रीनिवास पानरी जी, ए.के. झा जी या फिर संतोष कुमार महतो। इसका जो सही जवाब होगा वो महेंद्र प्रबोध होगा। ठीक है। अगला सवाल है, रंगायनी किताब के लिखवैया हक। ये जो किताब है रंगायनी, ये किताब किनके द्वारा लिखी गई है। विश्वनाथ प्रसाद नागर की, अनिल कुमार गोस्वामी जी, गजाधर महतो, प्रभाकर या फिर बंसीलाल बंसी। इसका जो सही जवाब होगा वो है अनिल कुमार गोस्वामी जी द्वारा ये किताब लिखी गई है। अगला सवाल है, धरती धान पत्रिका संपादक करवैया हल। ये जो धरती धान नाम की खोटा की ये पत्रिका है, इसके संपादक किसने किया है। मनमोहन पाठक जी, धनंजय प्रसाद जी या शिवनंदन पांडे गरीब जी या फिर उमाचरण साव जी। इसका जो सही जवाब होगा वो शिवनंदन पांडे गरीब होगा। इनके द्वारा ये जो खोटा पत्रिका है धरती धान संपादक किया गया है। अगला जो सवाल है वो झारखंडी भावक पत्रिका जोहार दुसुम के आड़ा गोछा हत। मतलब कि ये जो किताब है, ये पत्रिका है झारखंडी भाव का, ये जोहार दिसुम, इसका आधार मतलब कि किनके द्वारा रखा गया है। ये किताब दिनेश मणि के द्वारा, अश्विनी कुमार पंकज जी के द्वारा, बेनोधार जी के द्वारा या गिरधर गोस्वामी जी के द्वारा। इसका जो सही जवाब होगा वो अश्विनी कुमार पंकज जी के द्वारा होगा। पंकज जो है इनका उपनाम है। अगला सवाल है, खोटा भाषा का गद्य प्रसिद्ध लोकगीत लोक गायक हत। मतलब कि जो नीचे दिए गए हैं जैसे कि मनोज देहाती, सुकुमार, गौतम या फिर शोभे गुला, ये जो हैं वो खोटा भाषा के लोकगीत जो हैं उनके लोक गायक ये हैं। तो इनमें से कौन कौन है। मनोज देहाती जी हैं, सुकुमार जी हैं या गौतम। इसका जो सही जवाब होगा वो है शोभे गुला होगा। मतलब कि जितने भी हैं ये सारे खोटा के प्रसिद्ध लोक गायक हैं। अगला सवाल है, खोटा पत्रिका इंजोर के संपादक हत। ये जो खोटा पत्रिका इंजोर है इसके संपादक किसके द्वारा किया गया है। संपादक की धनंजय प्रसाद जी द्वारा, विश्वनाथ प्रसाद जी, ए.के. झा जी या फिर विश्वनाथ दसौंधी राज जी। तो सही जवाब जो होगा वो धनंजय प्रसाद जी होगा। इनके द्वारा ही ये पत्रिका इंजोर संपादन किया गया है। अगला सवाल है, खोटा भाव के कृष्ण भक्त कवि किनकर कहल जाहे। खोटा भाव में कृष्ण भक्त किनको कहा जाता है। मतलब कृष्ण जी पे आधारित ज़्यादा से ज़्यादा रचना किनके द्वारा किया गया है। डॉक्टर ए.के. झा जी द्वारा, डॉक्टर विनोद कुमार जी के द्वारा या फिर गिरिधर गोस्वामी या फिर सुकुमार जी के द्वारा। इनका जो खोटा गद्य पद्य संग्रह है जो हम लोग को पढ़ना है उसमें भी बहुत सारी रचना ए.के. झा जी का दिया गया है, जिसमें कृष्ण भक्ति को हम लोग देख सकते हैं। तो इनका जो सही जवाब होगा वो डॉक्टर ए.के. झा जी है, जिनकी बहुत सारी रचना कृष्ण भक्ति पे आधारित है। अगला सवाल है, खोटा भाषा प्रगतिवादी कवि रूपे किनकर
जानन भोजल जाहे, मतलब कि खोटा भाषा में लिखने वाले साहित्यकार में से ऐसे कौन साहित्यकार हैं इन चारों में जिनको प्रगतिवादी कवि के रूप में जाना जाता है? क्या वो डॉक्टर विनोद कुमार जी हैं, या फिर शिवनाथ प्रमाणिक जी हैं, या फिर संतोष कुमार महतो जी हैं, यहाँ ये 2 बार हो गया है, या फिर सुकुमार जी हैं? तो इसका सही जवाब जो होगा वो शिवनाथ प्रमाणिक जी होगा। इनको खोटा के प्रगतिवादी कवि के रूप में जाना जाता है, जो प्रगति पर आधारित रचना करते हैं। अगला सवाल है, गीते गोछा है, ये जीते नहीं लिखा हुआ, ये गीते गोछा गीत संग्रह झिंगुर, ये गीत संग्रह है, ये किनके द्वारा लिखा गया है? क्या ये सुकुमार जी के द्वारा, या बी.एन. ओधार जी के द्वारा, या फिर शिवचरण साव जी के द्वारा, या फिर उमाचरण साव की, ये साव है, साव की द्वारा? तो इसका जो सही जवाब होगा वो सुकुमार जी होगा। सुकुमार जी एक कवि के साथ साथ अच्छे गायक भी हैं, तो इन्हीं के द्वारा ये गीत संग्रह झिंगुर लिखा गया है।